दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक वीडियो और आपके लिए ला रहा हूँ। दोस्तों, देश में जब से महामानव आए हैं, महामानव 2014 से, तब से बहुत सारे संकट लोगों ने झेले हैं। जैसे आप जानते हैं, नोटबंदी संकट, कोरोना संकट, उग्रवादी संकट हैं, और पता नहीं कौन कौन से जातिवादी संकट हैं, महंगाई के संकट, विकास के संकट, मतलब बहुत सारे संकट हैं। और ये संकट कुछ लोगों को पसंद होते हैं और कुछ लोगों को पसंद नहीं होते हैं भाई। क्योंकि जो अंधे हैं, अंधभक्त हैं, वो चाहते हैं जो यही रहे। क्योंकि बुराई का साथ कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग अच्छाई का साथ देते हैं। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है। जो बलात्कारी लोग हैं, उनको एक जज जेल से छुड़ाता है और छुड़ा के फिर उसको बाहर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और मिठाई खिलाई जाती है, जश्न मनाया जाता है। लेकिन जो पीड़ित होता है या जो इंसान होता है जिसको बुरा लगता है, उसे लगता है ये गलत हुआ है। तो इसी समाज में कुछ गलत को ही पसंद करते हैं, कुछ बुराई को पसंद करते हैं, कुछ अच्छाई को पसंद करते हैं। वो तो इंसान की पसंद है, कुछ भी कर सकता है। तो इसी कड़ी में हम लोग कोरोना संकट, नोटबंदी संकट, आर्थिक संकट, महंगाई संकट, सारे संकट झेलते हुए चले आए हैं। अब दोस्तों एक संकट आ गया है, वो है चीनी संकट। चीनी मतलब जो शक्कर, शुगर, जो हम लोग चाय पीते हैं, बनाते हैं, मीठा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, वो वाली संकट है। तो इसमें गैस का संकट भी था। गैस जैसे ही दाम बढ़ा दिए, वैसे ही समोसे के दाम बढ़ गए, वैसे ही हर चीज के, मिठाई के दाम बढ़ गए। ऐसी तरीके से अब चीनी का संकट है। इनके एक मंत्री ने एथेनॉल नाम का एक केमिकल चालू किया, जो 35 लाख टन गन्ना का एथेनॉल बना दिया। अब जब एथेनॉल बना दिया तो 35 लाख टन गन्ने की जो चीनी बननी थी, शुगर बननी थी, वो कहाँ से आएगी? देश में भारी कमी पड़ गई। अब विदेशों से चीनी खरीदी जाएगी 110 रुपए किलो। अभी दोस्तों आज की डेट में, कल शायद 65 रुपए किलो चीनी थी, ये धीरे धीरे करके 120, 30, 150 रुपए तक चली जाएगी। क्योंकि ये 15 लाख टन गन्ना की भरपाई अगले साल तक चली जाएगी, अगले साल के लिए। और एथेनॉल बनता ही रहा तो चीनी 500 रुपए किलो हो जाएगी। क्योंकि कुछ अंधे लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, ये कहते हैं आटा चाहे 2000 रुपए किलो हो जाए, पेट्रोल डीजल चाहे 5000 रुपए लीटर हो जाए, चाहे महंगाई हद से बढ़ जाए, मेरा चड्डी बनियान रहे या ना रहे, लेकिन मैं वोट मोदी को ही दूंगा। जीतना मोदी को ही चाहिए, जीतना बीजेपी को ही चाहिए, आरएसएस को जीतना चाहिए। तो ये भी उनकी सोच है। वो महंगाई झेलने को तैयार हैं, भले ही कपड़े ना मिले पहनने के लिए। आज कई लोग पिछली बार बोलते थे मंदिर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, और जब उनकी दुकानें ही टूटी हैं खाली, ऐसे रो रहे हैं, ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। भाई, जब तुम रोटी नहीं चाहिए बोलते थे और मंदिर चाहिए, तो मंदिर तुम्हें मिल गया, अब रोटी मत खाओ। दुकान घर तोड़ा जा रहा है तो क्यों रो रहे हो? खुशी मनाओ, तंबू में रह लो, झोपड़ी में रह लो, नाले किनारे रह लो, क्या दिक्कत है भाई? अब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जब हो रही है तो खुशी मनाओ। तो दोस्तों, ये जो संकट हम लोग झेलते चले आए हैं, अब चीनी का संकट झेलिए, चीनी का संकट, और मौज काटिए। अंधभक्तों को तो मजा आएगा। चीनी और महंगी होना चाहिए।
इससे मुसलमान की चूड़ी भी टाइट होती रहेगी। जितनी महंगाई होगी उसमें मुसलमान की चूड़ी टाइट रहेगी, इसलिए महंगाई ज्यादा है, होनी चाहिए। मुसलमान जितना परेशान रहेगा उसमें उसी तरह से देश में खुशहाली बनी रहेगी, है ना। दिमाग लगाओ। मेरे कमेंट बॉक्स में अच्छी है बुराई जो कुछ है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं कुछ बुरे लोग हैं। जो अच्छाई पसंद करते हैं अच्छे कमेंट दो, जो गलत वीडियो समझ रहे हैं वो गलत कमेंट दो। मैं भी तो जानूं कितने लोग गलत कमेंट दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।